हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपनी क्लास नंबर 247। जैसा कि दोस्तों आपको पता ही है कि अभी आपकी दिवाली की वेकेशन आपके यहाँ पे चल रही है, तो हमारी पूरी टीम ने आपके लिए तक प्रयास रहा है कि आपके दिवाली के टाइम पे भी आपकी क्लासेस किसी प्रकार से मिस हो तो कुछ मोड में आपके लिए होने वाली है। उम्मीद करता हूँ कि जितने मेरे प्यारे दोस्त हैं, जितने अपने जो परिवार है, पूरा पूरा राशन से उनका परिवार है, ये सभी के सभी अपने घर के ऊपर दिवाली को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, क्लासेस को आप यहाँ पे कर रहे होंगे। ठीक है, तो अपना भी इसी की तरफ क्या कर रहे थे, हम यहाँ पे आपके सामने पढ़ रहे थे, राजस्थान विधानसभा के बारे में बात कर रहे थे, राजस्थान विधानसभा के बारे में पढ़ रहे थे, हम उनके बारे में हम जान रहे थे। तो अपनी जो क्लासेस रहेंगी, एक तरफ से आपके लिए यहाँ पे मोटा मोटा रिकैप के रूप में हम पढ़ने वाले रहेंगे। आपके यहाँ पे जो कुछ हमने पिछले पता है उन सभी बिंदुओं के बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा आपके लिए यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज ये है कि अड्डा 247 के आपके यहाँ पे स्टोर के ऊपर है। ठीक है, अड्डा 247 के स्टोर के ऊपर आपके लिए यहाँ पे राजस्थान पुलिस का आपके यहाँ पे नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है। तो जितने भी आपके नियर बाय जितने भी लोग हैं जो राजस्थान पुलिस का आपके यहाँ पे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में जितने भी लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी के सभी लोगों क्या करना आपको बताइए कि राजस्थान अड्डा 247 के यूट्यूब चैनल के ऊपर और एडिट 247 के आपके यहाँ पे एप्लीकेशन पे दोनों स्थानों पे आपके लिए यहाँ पे जो क्लासेज आपके प्रॉपर रूप से आपको अवेलेबल करवाई जा रही है। ठीक है, तो जिससे क्या रहेगा आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छा बेहतर तरीके से आपको यहाँ पे इसके अंदर मजा आने वाला होगा। ठीक, हमारी पूरी टीम है, जितनी भी हमारी पूरी टीम है, पूरी पूरी टीम आपके लिए यहाँ पे अथक प्रयास कर रही है। उन प्रयासों की वजह से क्या रहेगा कि आप अपने एग्जाम्स के अंदर प्राप्त कर सके, उसी के लिए हम क्या कर रहे हैं, आपके यहाँ पे कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो अपना ये जो सेशन रहने वाला है, सेशन का आपका यहाँ पे किस बेस पे रहने वाला है आपको बता दूं। आपके यहाँ पे ये जो अपना सेशन रहने वाला है आपके यहाँ पे जो कुछ भी अपन ने पढ़ा है उसका एक तरह से रिकेप के बारे में हम बात करेंगे। जो कुछ भी हमने जाना उसने जानने जो कुछ भी पढ़ा उसके बारे में रिकेप के बारे में हम यहाँ पे प्रयास करेंगे, उसके बारे में हम कोशिश करेंगे कि आपको बताया जा सके, पढ़ाया जा सके और आपके यहाँ पे तैयारी को किया जा सके। ठीक है, आप लोगों को यदि कोई प्रॉब्लम आए, कोई डाउट आए, तो कमेंट्स के माध्यम से आप जुड़ते रहते हो, तो उसके माध्यम से आप बता सकते हो। आप यहाँ पे यदि किसी प्रकार किसी सब्जेक्ट में आपके यहाँ पे कोई डाउट लग रहा हो, आपको जिसको लग रहा है कि यार ये चीज ये सही, उसके अंदर आपको कुछ के बारे में आप बता सकते हो। क्योंकि आप बताओगे, आपके जो सुझाव है हमारे लिए बहुत ही अमूल्य है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन सुझावों के माध्यम से ही हम क्या कर पाएंगे, आपके लिए यहाँ पे सही से प्रॉपर रूप से आपके लिए यहाँ पे पूरी आपकी एग्जाम के लिए जो आपको यहाँ पे प्लान होगा उस प्लान को पूरा। ठीक है, चलिए देखिए, और इसके अलावा बता दूं कि आपके यहाँ पे कि जितने भी आपके यहाँ पे कोर्सेज है, 247 के आपके यहाँ पे स्टोर के ऊपर जितने कोर्सेज है, सभी के सभी कोर्सेज है, उनके माध्यम से कोड आपका यहाँ पे Y390 कोड के माध्यम से आप यहाँ पे मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या ले सकते हो, आप यहाँ पे डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हो, और जिससे आपके यहाँ पे तैयारी आपके यहाँ पे बहुत ही हो सकती है। ठीक है, चलिए देखिए, हम बात करते हैं आपके यहाँ पे राजस्थान विधानसभा के बारे में बात कर रहे थे, हमें के बारे में पढ़ रहे थे राजस्थान विधानसभा के बारे में भी कौन कौन से पॉइंट के बारे में आपको जानना चाहिए, इसके बारे में आपको पढ़ना चाहिए, और राजस्थान विधानसभा के संबंध में आपको यहाँ पे कौन पॉइंट्स के माध्यम से उन बिंदुओं के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे थे। ठीक है, तो आज के सेशन में यदि हम बात करेंगे आपके यहाँ पे विधानसभा के बारे में बात करें, देखिए हमने क्या क्या पढ़ा था। आपके यहाँ पे प्रथम विधानसभा के बारे में बात की थी, कब से कब तक थी, आपके यहाँ पे 52 से लेकर के 51 तक रही थी। ठीक है, हमने दूसरी विधानसभा के बारे में बात की थी, दूसरी विधानसभा कब से कब तक रही थी, आपके यहाँ पे 1957 से लेकर के, ठीक है, और 1957 से लेकर के आपके यहाँ पे दूसरी विधानसभा 1962 तक रही थी। ठीक है, तीसरी विधानसभा जो अपनी रही थी वो 1962 से लेकर के 1970 क्या रही थी अपनी यहाँ पे विधानसभा थी। ठीक है, 52 से 57, 57 से 62, 62 से 67 तक क्या रही थी अपने यहाँ पे विधानसभा की कार्यवाही रही थी। इसके बारे में हमने यहाँ पे आगे यहाँ तक की बात समझ में, 52 से 57, 57 से 62, 62 से 67 तक अपनी तीन विधानसभाएं चली थी। चौथी जो विधानसभा का जो कार्यकाल रहा था आपका यहाँ पे निर्धारित रूप से कब तक रहा था, 1967 से लेकर 1972 तक क्या रहा था अपने यहाँ पे चौथी विधानसभा का कार्यकाल रहा था। ठीक है, कब से कब तक रहा था आपके यहाँ पे 1967 से लेकर 1972 तक क्या रहा था आपके यहाँ पे चौथी विधानसभा का आपके यहाँ पे कार्यकाल रहा था। ठीक है, आगे यहाँ तक की बात समझिए। अब देखिए, अब आपके सामने यहाँ पे इंसिडेंट कहाँ कहाँ पे होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, चलिए देखिए। अब इसके अंदर देखिए, अब इसके अंदर अपने को पढ़ना है कि जो इसके अंदर जो पहली जो आपकी विधानसभा थी 1952 से 1967 थी, 1957 से 1952 से 1957 थी, 1957 से 1962 थी, 62 से 67 थी, 67 से 72 थी।
यहाँ तक कि विधानसभा के बारे में हमने डिस्कस किया था, यहाँ तक कि विधानसभा के बारे में हमने पढ़ा था, यहाँ तक कि हमने जाना था। अब इसके अंदर मेरे प्यारे दोस्तों आपको करना क्या है, आपको क्या ध्यान में रखना है कि जो आपकी पहली जो विधानसभा थी, इसका जो पहली विधानसभा का जो आपका यहाँ पे कार्यकाल रहा था 1952 से लेकर 57 तक जो आपकी विधानसभा चली थी। अब इस विधानसभा के अंदर आपको यहाँ पे कौन कौन फैक्ट ऐसे हैं जो आपको यहाँ पे याद करने हैं, ठीक है। इस विधानसभा के कार्यकाल के अंदर आपको यहाँ पे कौन कौन से ऐसे है जो फैक्ट आपको यहाँ पे याद करने, जिसके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। फैक्ट के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। पहली बात, ठीक है, कि पहली विधानसभा के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना, उन बिंदुओं के बारे में बात करेंगे। तो देखिए एक अपने फास्टली आपका यहाँ पे क्विक रिवीजन सा हो जाएगा। आपका यहाँ पे देखिए बात करता सबसे पहला क्या पूछता है, कार्यकाल के बारे में पूछता था। अब कार्यकाल क्या था आपका यहाँ पे 5 वर्ष होता, आपको पता ही है कब से कब तक रहा था, 1952 से आपका यहाँ पे तो 57 तक इसका कार्यकाल रहा था। दूसरी बहन बात क्या पूछता, भाई कुल सदस्य संख्या के बारे में बात करता आपके यहाँ पे, इसके बारे में बात कर रहा आपके यहाँ पे बारे में बात कर रहा है। तो कुल सदस्य संख्या कुल कितनी रही थी आपके यहाँ पे 160 क्या रहती है इसके आपके यहाँ पे कुल सदस्य संख्या रही थी, ठीक है। पहली विधानसभा की बात आ गई, आपके यहाँ पे कुल सदस्य संख्या कितनी रही थी आपके यहाँ पे 160 रही थी। शामिल कौन सा क्षेत्र नहीं था इसके अंदर, आपका हमें ध्यान रखना कि संपूर्ण राजस्थान नहीं था आपके यहाँ पे, अजमेर मेरवाड़ को छोड़ करके आपका यहाँ पे क्या किया था, बाकी क्षेत्र शामिल किया गया था। तो अजमेर मेरवाड़ के लिए क्या थी आपके यहाँ पे एक अलग से विधानसभा कार्य कर रही थी, उसका नाम क्या था आपके यहाँ पे धार सभा क्या था आपके यहाँ पे जो अलग से कार्य करती नाम था। इस धार सभा की सदस्य संख्या कुल कितनी थी आपके यहाँ पे, 30 सदस्य क्या थे इसके अंदर आपके यहाँ पे शामिल किए थे। इसकी सदस्य संख्या कुल कितनी थी आपके यहाँ पे, 30 सदस्य क्या किए थे आपके यहाँ पे धार सभा के अंदर शामिल किए गए थे, ठीक है। आगे बात समझ में। अभी जो 30 सदस्य शामिल किए गए थे इसका आपके यहाँ पे मुखिया कौन था, तो हरिभाऊ उपाध्याय क्या थे आपके यहाँ पे इसके मुखिया थे। हरिभाऊ उपाध्याय क्या हो गए आपके यहाँ पे इसके आगे, ठीक है। हरिभाऊ उपाध्याय ये मूलतः कहाँ से संबंध रखते थे, ये मूलतः मध्य प्रदेश से संबंध रखने वाले थे। मूल रूप से कहाँ से संबंध रखने वाले थे, क्या आपके यहाँ पे मध्य प्रदेश से इनका संबंध था, मध्य प्रदेश का संबंध रखते थे, ठीक है। ये बात आ रही है आपके यहाँ पे। तो 160 सदस्य आपके यहाँ पे थे, ठीक है। अभी जब आपके 1952 के अंदर जब चुनाव होते हैं, तो जैसा कि आपको बताया था उस समय आपके यहाँ पे जो मुख्यमंत्री होते हैं आपके जयनारायण व्यास होते हैं, उस समय आपके यहाँ पे मनोनीत मुख्यमंत्री के रूप में आपके यहाँ पे कार्य कर रहे होते हैं। परंतु क्या होता है आपके यहाँ पे जब 1952 के अंदर जब प्रथम बार आपके यहाँ पे राजस्थान के अंदर विधानसभा के चुनाव होते हैं, तो जयनारायण व्यास आपके यहाँ पे 2 विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ते हैं। कौन कौन सी होगी आपके यहाँ पे, एक तो जोधपुर आती है आपके यहाँ पे, और एक कौन सी आती है आपके यहाँ पे जालौर आती है। जोधपुर और कौन सी आगे आपके यहाँ पे जालौर, इन दोनों विधानसभाओं से क्या करते हैं आपके यहाँ पे जयनारायण व्यास आपके यहाँ पे चुनाव लड़ते हैं। जोधपुर होगी और दूसरी कौन सी आगे आपके यहाँ पे जालौर आगे। परंतु देखिए ये उस समय क्या जयनारायण व्यास का संबंध किससे था, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा जोधपुर या मारवाड़ प्रजामंडल से क्या था आपका इनका संबंध था, ठीक है। जोधपुर या क्या कहोगे आप यहाँ पे मारवाड़ प्रजामंडल से किसका संबंध था आपके यहाँ पे जयनारायण व्यास का संबंध था। अब ये क्या करते हैं आपके यहाँ पे उस समय जोधपुर की सीट से वहां के तत्कालीन राजा कौन होते हैं आपके यहाँ पे हनुवंत सिंह होते हैं, उनके सामने क्या करते हैं आपके यहाँ पे चुनाव लड़ते हैं। परंतु क्या होता है आपके यहाँ पे बदकिस्मत या बैड लक क्या करते हैं चुनाव हार जाते हैं। जोधपुर सीट से चुनाव कौन लड़ होता है आपके यहाँ पे, ठीक है। जोधपुर के जो राजा होते हैं हनुवंत सिंह, उनके सामने क्या करते हैं आपके यहाँ पे ये चुनाव हार जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया आपके यहाँ पे चुनाव हार गए, प्रजामंडल की सीट होती है, यहाँ से चुनाव ये आपके यहाँ पे हार जाते हैं, ठीक है। अभी दोनों ही स्थानों से जालौर की सीट से भी जोधपुर की सीट, दोनों स्थानों से क्या हो जाते हैं आपके यहाँ पे जयनारायण व्यास दोनों ही सीटों से क्या हो जाते हैं चुनाव हार जाते हैं, सीटों से चुनाव हार जाते हैं। दोनों ही सीटों से क्या हो जाते हैं आपके यहाँ पे चुनाव हार जाते हैं। आगे यहाँ तक की बात समझ में। अब जैसे चुनाव हार गए तो वही बात वापस समझ में आ, वही वापस प्रॉब्लम वाली बात हो गई। तब जयनारायण व्यास तो चुनाव हार गए तो मुख्यमंत्री किसे बनाया जाएगा, तो जयनारायण व्यास क्या करते हैं अपने इनके विश्वास पात्र होते हैं आपके यहाँ पे कौन होते हैं, टीकाराम पालीवाल होते हैं। इनके विश्वास पात्र कौन होते हैं आपके यहाँ पे टीकाराम पालीवाल होते हैं। ये क्या करते हैं आपके यहाँ पे टीकाराम पालीवाल को आपके यहाँ पे राजस्थान का मुख्यमंत्री को के लिए अपने यहाँ पे अनुशंसा करे थे। तो राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे, तो आप किसका नाम लोगे आपके यहाँ पे टीकाराम पालीवाल आ गए। निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन आ गया आपके यहाँ पे ये टीकाराम पालीवाल आ गए। अब आप ये बोले साहब चुनाव कहाँ से जीत करके आते हैं, तब आपको बताना ये महुआ विधानसभा क्षेत्र से क्या हो गया चुनाव जीत करके कहाँ से, महुआ विधानसभा क्षेत्र से क्या हो गया आपके यहाँ पे चुनाव जीत करके आते हैं। कौन, टीकाराम पालीवाल यहाँ से आपके यहाँ पे चुनाव जीत करके आते हैं। कहाँ से आ गया आपके यहाँ पे ये महुआ विधानसभा क्षेत्र से टीकाराम पालीवाल जी चुनाव जीत जाते हैं। यहाँ तक की बात होगी क्लियर, यहाँ तक का पॉइंट आ गया समझ में, कहाँ से आ गया आपके यहाँ पे ये महुआ विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीत के आ जाते हैं। अब होता है क्या आपके यहाँ पे, जैसे ही इनको यहाँ पे लगता है, ठीक है। अब जैसे ही क्या होता है आपके यहाँ पे टाइम निकलता रहता है, समय आपके यहाँ पे आगे बढ़ता रहता है।
जयनारायण व्यास को क्या लगता है, जयनारायण व्यास को ऐसा लगता है कि भाई साहब ये जो टीकाराम पालीवाल का मैंने नाम रिकमेंड तो कर दिया, परंतु ये मेरी बात बिल्कुल नहीं मान रहा है। ठीक है, टीकाराम पालीवाल क्या नहीं कर रहा, मेरी बात को बिल्कुल भी गौर नहीं कर रहा, मेरी बात को बिल्कुल भी नहीं मान रहा। तो एक तरह से क्या हो जाता है उनके लिए, अभी एक तरह से अपसेट हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है, आगे आता की बात समझ में कि वो तो एक तरह से क्या हो जाते हैं आपके यहाँ पे अपसेट हो जाते हैं, और अपसेट होने के बाद में क्या करते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं कि वास्तव में एक्चुअली हो क्या रहा है। ठीक है, वास्तव में एक्चुअली हो क्या रहा है, वो अपसेट हो जाते हैं। तो अपसेट होने की कड़ी में आगे क्या होता है, उस समय क्या होता है आपके यहाँ पे, जयनारायण व्यास क्या करते हैं, इनके एक यहाँ पे विश्वास पात्र होते हैं आपके यहाँ पे एस एस रावत एक क्या रहते हैं, इनके विश्वास पात्र एक व्यक्ति रहते हैं। कौन रहते हैं आपके यहाँ पे, एस एस रावत इनके यहाँ पे एक विश्वास पात्र रहते हैं। वो कहाँ से चुनाव जीत करके आते हैं आपके यहाँ पे, किशनगढ़ जो आपके यहाँ पे निर्वाचन क्षेत्र होता है, किशनगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीत करके आते हैं। आपके कहाँ से, किशनगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीत करके आते हैं। तो जयनारायण व्यास क्या करते हैं आपके यहाँ पे, इनको यहाँ से त्याग पत्र दिलवाते हैं। क्या करवाते हैं आपके यहाँ पे, इनको क्या करवाया जाता है, यहाँ से इस पद से यहाँ पे त्याग पत्र दिलवाया जाता है। यहाँ से क्या दिला दिया जाता है, इनको आपके यहाँ पे त्याग पत्र दिला दिया जाता है। तो क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि आपके यहाँ पे जयनारायण व्यास आपके यहाँ पे कौन से विधानसभा क्षेत्र के अंदर, कौन से विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव जीत करके आते हैं, तब आपका आंसर क्या आना चाहिए आपके यहाँ पे, ये किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र से क्या होते हैं आपके यहाँ पे उपचुनाव जीत करके आते हैं। कहां से जीत करके आते हैं आपके यहाँ पे, ये किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र से क्या आते हैं आपके यहाँ पे उपचुनाव जीत करके आते हैं। ठीक है, यहाँ तक की बात होगी क्लियर आपके यहाँ पे, यहाँ तक का पॉइंट आ गया आपके यहाँ समझ में। तो किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र से क्या हो गया आपके यहाँ पे चुनाव जीत करके आ गया आपके यहाँ पे। अब ये किसके त्याग पत्र देने पे आपके यहाँ पे, एस एस रावत के त्याग पत्र देने के बाद में जो सीट खाली होती है वहां से चुनाव जीत के आते हैं। अब जैसे ही जयनारायण व्यास क्या होते हैं आपके यहाँ पे चुनाव जीत करके आते हैं, तो टीकाराम पालीवाल को क्या करना पड़ता है आपके यहाँ पे, अपनी ये सीट वेकेंट करनी पड़ती है। जयनारायण व्यास को क्या करनी पड़ती है, अपनी यहाँ पे सीट वेकेंट करनी पड़ती है। जब इनको सीट वेकेंट करनी पड़ती है, ठीक है, टीकाराम पालीवाल क्या करवाते हैं आपके यहाँ पे, इनसे सीट वेकेंट करवा लेते हैं। अब एक बात बताइए आप यहाँ पे, एक व्यक्ति है जो आपका यहाँ पे मुख्यमंत्री पद के ऊपर रहता है। ठीक है, एक व्यक्ति होता है जो आपके यहाँ पे मुख्यमंत्री पद के ऊपर रहता है, टीकाराम पालीवाल के सामने क्या रहते हैं, मुख्यमंत्री पद पे रहते हैं। अब इनको ऐसे ही तो हटाया नहीं जा सकता आपके यहाँ पे, तो टीकाराम पालीवाल क्या रहते हैं आपके यहाँ पे, जयनारायण व्यास की सरकार के अंदर आपके यहाँ पे उप मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार से आपके सामने क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है आपके यहाँ पे, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे, तब आपका आंसर क्या आएगा, टीकाराम पालीवाल थे। और राजस्थान के प्रथम निर्वाचित उप मुख्यमंत्री कौन थे, तब आपका आंसर क्या आएगा आपका यहाँ पे, टीकाराम पालीवाल आएगा। ठीक है, निर्वाचित का मतलब उप मुख्यमंत्री के निर्वाचित वाली बात नहीं है, परंतु तुकबंदी के अंदर आपको ऐसे एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है आपके यहाँ पे, निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन हो गया आपके यहाँ पे, और निर्वाचित उप मुख्यमंत्री कौन हो गए। दोनों ही स्थिति के अंदर आपके यहाँ पे बात ध्यान रखनी होगी, दोनों ही स्थिति में आपको हमें बतानी होगी कि टीकाराम पालीवाल क्या रहते हैं आपके यहाँ पे, निर्वाचित क्या बनाए जाते हैं, इनको आपके यहाँ पे उप मुख्यमंत्री बनाया जाता है। तो जयनारायण व्यास क्या बन गया आपके यहाँ पे, सीएम बन गए आपके यहाँ पे, और टीकाराम पालीवाल क्या बन जाते हैं आपके यहाँ पे, इनको मुख्यमंत्री बना दिया जाता है आपके यहाँ पे। तो इस प्रकार से क्या होता है, राजस्थान को प्रथम उप मुख्यमंत्री आपके यहाँ पे प्राप्त हो जाता है। ये तो बात हो गया आपके यहाँ पे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की। अब हम आगे बात करते हैं, जब टीकाराम पालीवाल को आपके यहाँ पे ये मुख्यमंत्री बनाया जाता है, तो उस समय सारे के सारे जितने भी प्रजामंडल होते हैं, उन सारे प्रजामंडलों को ध्यान में रखते हुए क्या किया जाता है आपके यहाँ पे, पैमाना तय किया जाता है, और उसी के अनुसार क्या दी जाती है आपके यहाँ पे, सीटें जो संवैधानिक पद होते हैं वो अलॉटमेंट किए जाते हैं। ठीक है, तो जो विधानसभा का जो अध्यक्ष पद होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली का जो स्पीकर का जो पद होता है, स्पीकर का पद किसके पास में आता है आपके यहाँ पे, जयपुर प्रजामंडल में आता है। और जयपुर प्रजामंडल में इसमें कौन होते हैं आपके यहाँ पे, नरोत्तमल जोशी होते हैं, जो आपके यहाँ पे शेखावाटी किसान आंदोलन से भी क्या होता है आपके यहाँ पे, इनका संबंध होता है। इसका आपके यहाँ पे नरोत्तमल जोशी का भी किससे संबंध होता है आपके यहाँ पे, शेखावाटी किसान आंदोलन से क्या होता है इनका आपके यहाँ पे संबंध होता है। किसका होगा आपके यहाँ पे, ये शेखावाटी किसान आंदोलन से संबंध किसका होगा आपके यहाँ पे, ये ठीक है, नरोत्तमल जोशी का संबंध किससे आगा आपके यहाँ पे, शेखावाटी किसान आंदोलन से क्या आगा आपके यहाँ पे, इनका ये संबंध हो गया। ठीक है, तो आपके यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी होगी, ऐसा कौन सा आपके यहाँ पे नेता था जिसे विधानसभा अध्यक्ष बनाया जाता है, वो आपके यहाँ पे शेखावाटी किसान आंदोलन से भी संबंधित होता है, तो आपको बताना है। नरोत्तमल जोशी क्या थे आपके यहाँ पे, वो प्रजामंडल के नेता होते हैं, जिनका संबंध किससे होता है आपके यहाँ पे, जयपुर प्रजामंडल से होता है, और वो शेखावाटी किसान आंदोलन से भी क्या रखते हैं, अपने यहाँ पे संबंध रखते हैं। ठीक है, तो नरोत्तमल जोशी क्या बनाया जाता है आपके यहाँ पे, विधानसभा अध्यक्ष बनाया जाता है। तो कौन से क्षेत्र से निर्वाचित होकर के आते हैं, तो आपको बताना है, ये झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र से क्या होते हैं आपके यहाँ पे निर्वाचित होकर के आते हैं। कौन सा क्षेत्र आएगा आपके यहाँ पे, ये झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित होकर के आते हैं। अब एक बात आप यहाँ पे विशेष रूप से ध्यान रखिए, झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र की एकमात्र ऐसी किस्मत रही है, जब भी प्रथम आपके यहाँ पे पुरुष, जब भी आपके यहाँ पे प्रथम पुरुष आपके यहाँ पे विधानसभा अध्यक्ष मिला है, वो भी कहाँ से मिला, आपके यहाँ पे झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र को मिला है। और जब बात आती है आपके यहाँ पे महिला विधानसभा अध्यक्ष की, तो वो भी किसे मिला, आपके यहाँ पे झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र को ही मिला है।
ठीक है। तो झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र क्या है, अपने आपके अंदर एकमात्र ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां से आपके अंदर पुरुष और महिला दोनों क्या रहे थे, आपके अभी विधानसभा अध्यक्ष रहे थे। ठीक है, आगे तक की बात समझिए। झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र क्या जाएगा, अपने आप में एकमात्र ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जिससे पुरुष और महिला दोनों ही क्या रहे थे आपके यहाँ पे इस क्षेत्र से आपके यहाँ पे निर्वाचित होकर के गए थे। तो पुरुष में कौन आ गया आपके यहाँ पे, नरोत्तमल जोशी थे। कौन सी विधानसभा के अंदर आए थे, आपके यहाँ पे प्रथम विधानसभा के अंदर आए थे। और महिला में के अंदर कौन थी, आपके यहाँ पे सुमित्रा सिंह थी। महिला में कौन आ गया आपके यहाँ पे, ये सुमित्रा सिंह आ गई आपके यहाँ पे। ये कब से कब तक रहती है आपके यहाँ पे, 2003 से लेकर के 2008 तक क्या रहती है, राजस्थान की विधानसभा अध्यक्ष रहती है। कब से कब तक रहती है आपके यहाँ पे, 2003 से लेकर के 2008 तक की क्या रहती है आपके यहाँ पे, विधानसभा अध्यक्ष आपके यहाँ पे इन्हें बनाया जाता है। यहाँ तक की बात होगी क्लियर आपके यहाँ पे, नरोत्तम जोशी के बारे में बात कर ली। अब देखिए आगे आगे हम बात करते हैं इसके बारे में, अगले बिंदु के बारे में हम बात करते हैं कि जो प्रथम विधानसभा थी आपके यहाँ पे, इसकी प्रथम बैठक का आयोजन कब किया गया था। प्रथम विधानसभा की प्रथम बैठक का आयोजन कब होता है, इसके बारे में आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा। तो प्रथम विधानसभा की प्रथम बैठक का जो आपका आयोजन होता है वो 29 मार्च 1952 को होता है। कब किया जाता है आपके यहाँ पे, 29 मार्च 1952 को प्रथम विधानसभा की प्रथम बैठक का आपके यहाँ पे आयोजन किया जाता है। यह आयोजन कहाँ होता है आपके यहाँ पे, स्वाभिमान सिंह टाउन हॉल के अंदर आपके यहाँ पे इसका आयोजन किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है आपके यहाँ पे, स्वाभिमान सिंह टाउन हॉल के अंदर इसका आयोजन किया जाता है। उसके बाद में आपके यहाँ पे इसी टाउन हॉल को क्या दे दिया जाता है आपके यहाँ पे, राजस्थान के अंदर आपके यहाँ पे विधानसभा को रूप दे दिया जाता है। कौन से, इसी स्वाभिमान सिंह टाउन हॉल को क्या दे दिया जाता है आपके यहाँ पे, राजस्थान विधानसभा का आपके यहाँ पे स्वरूप दे दिया जाता है। आपके यहाँ पे इसे क्या बना दिया जाता है, आपके यहाँ पे विधानसभा बना दी जाती है आपके यहाँ पे। ठीक है, हमने अध्यक्ष के बारे में हमने बात कर ली थी अभी थोड़ी देर पहले। अभी हम बात करते हैं आपके यहाँ पे उपाध्यक्ष के बारे में। तो उपाध्यक्ष किसको बनाया गया था आपके यहाँ पे, लाल सिंह सत्तावत को क्या बनाया गया था आपके यहाँ पे, उपाध्यक्ष बनाया गया था। किसको बनाएगा आपके यहाँ पे, ये लाल सिंह सत्तावत को क्या बनाया गया था आपके यहाँ पे, ये क्या गया आपके यहाँ पे, उपाध्यक्ष आ गए। लाल सिंह सत्तावत के आगे आपके यहाँ पे इन्हें क्या बनाया गया था, आपके यहाँ पे उपाध्यक्ष बनाया गया था। तो अध्यक्ष कौन होगा आपके यहाँ पे, नरोत्तमल जोशी हो गया। जब बात की जाए आपके यहाँ पे उपाध्यक्ष की, तो उपाध्यक्ष किसे बना देगा आपके यहाँ पे, लाल सिंह सत्तावत को बना दिया गया था। अब हम आगे बात करते हैं कि इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर आपके यहाँ पे कुल कुल कितनी आपके यहाँ पे सीटें प्राप्त हुई थी, कुल थी। देखिए कुल सीटों की संख्या कुल कितनी थी आपके यहाँ पे, 160 थी। अब 160 में से सीटें किस किस प्राप्त होती है उसके बारे में बात कर लेते हैं हम यहाँ पे। 82 सीटें किसको प्राप्त हुई थी आपके यहाँ पे, कांग्रेस पार्टी को प्राप्त हुई थी। कितनी सीटें प्राप्त होगी आपके यहाँ पे, 82 सीटें प्राप्त होगी कांग्रेस पार्टी को। राम राज्य परिषद को कितनी प्राप्त होगी, 24 सीटें किसको प्राप्त होगी आपके यहाँ पे, राम राज्य परिषद को प्राप्त हो गई। तो प्राप्त हो गया आपके यहाँ पे 24 सीटें किसके पास में आ गई, किसके आगे आपके यहाँ पे, राम राज्य परिषद के पास में आ गई। ठीक है, फिर उसके बाद कितनी आती है आपके यहाँ पे, 8 सीटें किसके पास में आ गई आपके यहाँ पे, जनसंघ के पास में आ गई। 8 सीटें किसके पास में आ गई आपके यहाँ पे, जनसंघ के पास में आ गई। 35 सीटें किसके पास में आ गई थी आपके यहाँ पे, निर्दलीय उम्मीदवारों के पास में थी। 35 सीटें किसके पास में आ गई आपके यहाँ पे, निर्दलीय उम्मीदवारों के पास में आ गई। अब बच गई कितनी आपके यहाँ पे, 21 सीटें। तो 21 सीटें क्या थी आपके यहाँ पे, अन्य जो एक दो पार्टियां थी आपके यहाँ पे उनके पास में आ गई थी आपके यहाँ पे। एक दो सीटें किसके पास में आ गई थी आपके यहाँ पे, अन्य पार्टी के पास में आ गई। इस प्रकार से कुल सीटें कितनी हो गई आपके यहाँ पे, 160 सीटें क्या हो गया आपके यहाँ पे टोटल हो गई। टोटल सीटें कितनी हो गई आपके यहाँ पे, 160 क्या हो गया आपके यहाँ पे, ये टोटल सीटें हो गया आपके यहाँ पे। इस प्रकार से क्या किया था आपके यहाँ पे, इनका अलॉटमेंट करने का काम किया गया था। 160 सीटें आपके यहाँ पे इस प्रकार से दी गई थी। लाल सिंह सत्तावत उपाध्यक्ष 160 हो गया आपके यहाँ पे। इस प्रकार से आपके यहाँ पे सीटें दी गई थी। 82 कांग्रेस के लिए, 24 आपके यहाँ पे राम राज्य परिषद के लिए, 8 जनसंघ के लिए, 35 निर्दलीय के लिए, 21 आपके यहाँ पे अन्य के लिए आ गए। अब आपको एक बात के बारे में अच्छे से पता ही है आपके यहाँ पे कि तो आपके यहाँ पे यदि एक बात के बारे में बात करें, हम यहाँ पे जो सबसे ज्यादा सीटें किसको प्राप्त होती है, वही क्या होते हैं आपके यहाँ पे, विपक्षी होते हैं। सबसे ज्यादा सीटें किसको प्राप्त है आपके यहाँ पे, निर्दलीय को प्राप्त हुई। तो निर्दलीय के रूप में कौन बने थे आपके यहाँ पे, जसवंत सिंह क्या बनाए गए थे आपके यहाँ पे, जसवंत सिंह क्या बने थे आपके यहाँ पे, निर्दलीय ये क्या बनाए थे आपके यहाँ पे, नेता प्रतिपक्ष बनाए गए थे या विपक्ष के नेता बनाए गए थे। जसवंत सिंह क्या बना दिए आपके यहाँ पे, नेता प्रतिपक्ष, या आपके यहाँ पे क्या बना दिए, विपक्ष के नेता इन्हें जसवंत सिंह को बनाया गया था। ठीक है, जसवंत सिंह को क्या बनाया गया था, निर्दलीय सदस्य के रूप में थे। नेता प्रतिपक्ष या क्या हो गया आपके यहाँ पे, ये इन्हें बना दिया गया था। ठीक है, आगे तक की बात समझिए, अंत का पॉइंट हो गया क्लियर। अब एक बात ध्यान रखिए इसके अंदर आपके यहाँ पे प्रथम बैठक कब हुई थी आपके यहाँ पे, 29 मार्च 1982 को, सॉरी 52 को हुई थी। अब ये टीकाराम पालीवाल कुल कितने समय तक पद के ऊपर रहे थे, इसके बारे में आपके यहाँ पे ध्यान रखना होगा। तो टीकाराम पालीवाल भाई साहब ने क्या किया था आपके यहाँ पे, ठीक है, 31 अक्टूबर 1952 को क्या दे दिया था, अपने पद से त्याग पत्र दिया था। ठीक है, क्या दिया था इनके द्वारा,
31 अक्टूबर 1952 को अपने पद से क्या दे दिया गया था, इनके द्वारा यहाँ पे त्याग पत्र दे दिया गया था। और जयनारायण व्यास कब बनते हैं आपके यहाँ पे 1 नवंबर 1952 को राजस्थान के दूसरे निर्वाचित बनाए जाते हैं। दूसरे निर्वाचित सीएम इन्हें बनाया जाता है, तो जयनारायण व्यास को आपका में बनाया जाता है। ठीक है, पहली विधानसभा के अंदर क्या आ गए थे आपके सामने, अभी दो मुख्यमंत्री आगे आ चुके हैं आपके यहाँ पे। ठीक है, पहले कौन थे, टीकाराम पालीवाल, और दूसरे आपके यहाँ पे जयनारायण व्यास आ गए आपके यहाँ पे। अब हमने बात करी थी टीकाराम पालीवाल क्या बना देते आपके यहाँ पे उप मुख्यमंत्री बना दिए जाते हैं। अब आगे बात ध्यान रखिए इसके आपके यहाँ पे अगला पॉइंट किस बारे में बात कर रहा है। अगला पॉइंट क्या करा आपके यहाँ पे 1952 के अंदर इन्हें बना दिया जाता है, जयनारायण व्यास को आपके यहाँ पे जयनारायण व्यास क्या बना देगा आपके यहाँ पे बना दी गई। अब अगला पॉइंट के बारे में बात करते हैं आपके यहाँ पे वन के बारे में बात करते हैं। तो 1954 के विषय में एक बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी होगी आपके यहाँ पे कि 1954 के अंदर मोहनलाल सुखाड़िया क्या करते हैं आपके यहाँ पे, मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा जयनारायण व्यास को क्या कर दिया था आपके यहाँ पे, तो इनके यहाँ पे जो विधायक दल होता है आपके यहाँ पे उसके अंदर क्या किया जाता है आपके यहाँ पे लगभग कितना 5 मतों से आपके यहाँ पे हरा दिया जाता है। कुछ किताबों के अंदर आपके यहाँ पे 8 मत भी, तो आपको ध्यान नहीं रखना होगा कुल कितने मतों से हरा दिया जाता है इनको आपके यहाँ पे 8 मतों 5 मतों से हरा कर क्या बन जाते हैं आपके यहाँ पे ये जाते हैं। 1954 में कौन बनते हैं आपके यहाँ पे, मोहनलाल सुखाड़िया क्या बनते हैं राजस्थान के दूसरे निर्वाचित मुख्यमंत्री इन्हें बनाया जाता है। कौन से होगा आपके यहाँ पे ये 30 निर्वाचित मुख्यमंत्री आ गई। ठीक है, आप ध्यान रखिए इस चीज के बारे में। पहला कहाँ से आया था आपके यहाँ पे, कौन सा विधानसभा क्षेत्र था, महुआ से आया था। दूसरा कहाँ से आया था आपके यहाँ पे, किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र से आए थे। और तीसरा कौन से आएगा आपके यहाँ पे, मोहनलाल सुखाड़िया कहाँ से निर्वाचित होकर आपके यहाँ पे उदयपुर विधानसभा से आए थे। इस प्रकार से इन तीनों के आपके हमें विधानसभा क्षेत्र के बारे में ध्यान रखना होगा, कहाँ कहाँ से निर्वाचित होकर के आए थे। पहले के बारे में बात कर ली, तो पहला कहाँ से आएगा आपके यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, महुआ। दूसरा कौन सा आएगा आपके यहाँ पे, किशनगढ़ आएगा। ठीक है, चौथा कौन सा आएगा आपके यहाँ पे, उदयपुर से आएगा आपके यहाँ पे। ठीक है, आगे यहाँ तक की बात समझ में, यहाँ तक का पॉइंट होगा क्लियर। महुआ, किशनगढ़ और उदयपुर बात हो गई है, यहाँ से निर्वाचित होकर के आते हैं आपके यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए पहली विधानसभा के अंदर ही क्या होता है आपके यहाँ पे, रिकॉर्ड तोड़ क्या होता है आपके यहाँ पे, उपचुनाव होते हैं। जब 1952 के अंदर आपके यहाँ पे जयनारायण व्यास चुनाव जीत के आते हैं, तो उसी समय क्या होता है आपके यहाँ पे 1952 के अंदर ही यशोदा देवी क्या करके आती है आपके यहाँ पे, चुनाव जीत करके आती है। कौन हो गया आपके यहाँ पे, फ्री आपके यहाँ पे 1952-53। ठीक है, 1953 के अंदर कौन होता है आपके यहाँ पे, यशोदा देवी क्या करती है आपके यहाँ पे, चुनाव जीतती है आपके यहाँ पे। ठीक है, और ये कहाँ से चुनाव, उपचुनाव में कहाँ से जीत के आती है आपके यहाँ पे, बांसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से क्या होती है आपके यहाँ पे चुनाव में जीत आती है। ठीक है, कहाँ से आएगा आपके यहाँ पे, बांसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से क्या होते हैं आपके यहाँ पे उपचुनाव में अंदर आपके यहाँ पे निर्वाचित होकर आती है। ठीक है, आगे यहाँ तक की बात समझ में, यहाँ तक का पॉइंट होगा क्लियर। अब जैसे ही क्या होता है 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का आपके यहाँ पे संपूर्ण एकीकरण हो जाता है आपके यहाँ पे। कब हो जाता है आपके यहाँ पे राजस्थान का संपूर्ण एकीकरण, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का पूरा एकीकरण हो जाता है। तो जो अजमेर मेरवाड़ का जो क्षेत्र था आपके यहाँ पे वो भी किसमें शामिल हो जाता है आपके यहाँ पे, अजमेर मेरवाड़ भी किसमें शामिल कर लिया जाता है आपके यहाँ पे, राजस्थान में शामिल कर दिया जाता है। तो 160 प्लस 30 हो गया आपके यहाँ पे 190 की क्या हो जाती है आपके यहाँ पे, क्या हो जाती है, हो गया आपके सामने यहाँ पे। तो 60 प्लस 30 आपके सामने यहाँ पे 190 हो गए। 190 क्या हो जाते हैं आपके सामने यहाँ पे, कुल आपकी हो जाती है। विधायकों की संख्या कुल कितनी आपके यहाँ पे 190 हो जाती है आपके यहाँ पे। ठीक है, आगे यहाँ तक की बात समझ में, यहाँ तक का पॉइंट होगा क्लियर, अजमेर मेरवाड़। अब एक बात और आपको ध्यान रखनी होगी, प्रथम विधानसभा के अंदर आपके यहाँ पे कुल अधिवेशन कितने बुलाए गए थे आपके यहाँ पे, तो आपको ध्यान रखना होगा कुल 12 अधिवेशन बुलाए गए थे। और कुल बैठकें कितनी हुई थी आपके यहाँ पे, कुल 303 आयोजन किया गया था आपके यहाँ पे। कुल 303 बैठकों को क्या किया था आपके यहाँ पे आयोजन किया गया था। ठीक है, विधानसभा हो गया आपके यहाँ पे, कुल 303 को क्या किया था आपके यहाँ पे इसके अंदर आयोजन किया गया था। अब इसके अंदर एक बात और आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी होगी, वो बात कौन कौन सी हो जाएगी आपके यहाँ पे इसके अंदर, जो ध्यान रखने वाली बात आपके यहाँ पे। ठीक है, तो विशेष रूप से बात है इस पहली विधानसभा के अंदर आपके यहाँ पे सीटों के बारे में हमने बात कर ली। ठीक है, ये सारी चीज होगी आपके यहाँ पे। अब यदि आपसे पूछ लिया जाए कि पहली विधानसभा के अंदर प्रोटेम स्पीकर को बनाया गया था, तब आपके पता ही आपके यहाँ पे महाराणा संग्राम सिंह को क्या बनाया गया था आपके यहाँ पे, बनाया गया था। कौन आ गया आपके यहाँ पे, महाराणा संग्राम सिंह को क्या बनाया गया था आपके यहाँ पे प्रथम विधानसभा के अंदर, क्या बनाया गया था, अध्यक्ष किसे बना दिया गया था आपके यहाँ पे, अध्यक्ष के बारे में आपको पता ही है। क्या, रुतमल जोशी को बनाया गया था। उपाध्यक्ष किसे बनाया गया था आपके यहाँ पे, लाल सिंह सत्तावत को आपके यहाँ पे उपाध्यक्ष बनाया गया था। और विपक्ष का नेता किसे बनाया गया था आपको यहाँ पे बारे में पता ही है, जसवंत क्या बनाया गया था आपके यहाँ पे विपक्ष का नेता बनाया गया था। ठीक है, आगे यहाँ तक की बात समझ में, यहाँ तक का पॉइंट हुआ है क्लियर।
चलिए ठीक है, यहाँ तक क्या कोई किंतु परंतु कोई डाउट हो तो उसके बारे में पूछ सकते हैं, जो आपका डाउट होगा उसको सोल्व क्या रहेगा, ठीक है। हो गया तक का पॉइंट समझ। ये क्या थी आपके अभी प्रथम विधानसभा दिन जिसके बारे में हमने बात की विस्तार पूर्वक जानना कैसे कैसे हमें किया गया था, ठीक है, तमाम प्रकार के बिंदु के बारे में हमने, ठीक है। ये प्रथम विधानसभा के बारे में पूरा विस्तार पूर्वक मैंने आपको बताया। कुछ भी किंतु परंतु इसके अंदर कोई भी डाउट होगा तो उसके बारे में हम यहाँ पे, ठीक है, दोबारा आपके साथ में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो आज के सेशन के अंदर हम इतना ही करेंगे, बाकी की जो अपनी मुलाकात होगी वो अपने अगले साथ में करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि सभी दोस्तों को बहुत अच्छा लगा होगा, सभी एंजॉय किया होगा आपने यहाँ पे। और महत्वपूर्ण बात आपको यहाँ पे, ठीक है, आज दिवाली का दिन है, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, तो आज प्रण कीजिए आप यहाँ पे पूर्ण, आप यहाँ पे आप प्रण लीजिए आपको आने वाली अगली दिवाली तक क्या करना, आपको यहाँ पे सरकारी खजाने के अंदर आपको यहाँ पे हिस्सेदारी लेनी है, जिससे जब आप अगली दिवाली बनाओ, ठीक है, तो सरकार का जो पैसा कमाते हो आप बहुत सारा होंगे, ठीक है, परंतु जो सरकारी जो पैसा आपके हिस्से में आ रहा है, सरकार का जो पैसा, सरकार जो आपको सैलरी दे रही है, उसके साथ में क्या करो आप यहाँ पे लक्ष्मी पूजन करो। ये मैं आपके साथ में यहाँ पे उम्मीद रखता हूँ, जिससे क्या हो जाएगा आपके यहाँ पे, आपके घर परिवार के अंदर आपके यहाँ पे, ठीक है। आपके यहाँ पे इसी उम्मीद के साथ में, इसी प्रार्थना के साथ में, आपके लिए यहाँ पे इसी उम्मीद के साथ में क्या करता हूँ यहाँ पे, इस सेशन के आज सेशन में यहाँ पे मैं नाम देता हूँ आपके यहाँ पे। अगले सेशन में हम पुनः मिलेंगे, हम बात करेंगे आपके यहाँ पे राष्ट्रीय विधानसभा के समय आगे और जो इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे, इसके बारे में जानेंगे कौन कौन से प्रकार से कुछ जा सकते हैं, आपको किस प्रकार से पढ़ने हैं उन तमाम बिंदुओं के बारे में। और देखिए जैसे कि आपको पता ही है आपके यहाँ पे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की आपकी वैकेंसी आ चुकी है, और राजस्थान अंडर 247 के ऊपर आपके यहाँ पे उसका भी अवेलेबल है। तो जितना अधिक से अधिक आपके द्वारा राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की आप तैयारी करोगे, जितना अधिक से अधिक आप एनरोल करोगे, आपके नियर बाय जितने भी लोग हैं तैयारी करने वाले सभी लोगों को बताओगे, उनको अपडेट दोगे, जिसके माध्यम से क्या किया जाएगा आपके यहाँ पे कि आपकी एग्जाम की तैयारी को बेहतर तरीके से बताइए, जिससे अधिक से अधिक लोगों को कारवा जुड़ेगा, तब क्या करेंगे आपको बेहतर तरीके से और भी एग्जाम की तैयारी करवा सकते हैं। मैं ये उम्मीद रखता हूँ आपके यहाँ पे, इस उम्मीद के साथ में मैं क्या कर सकता हूँ आपके ये कि आप जो इस सेशन को आपके यहाँ पे इस परिवार को आपका राष्ट्र परिवार है, इसको बोलते हैं आप बेहतर तरीके से कर रहे हैं आपके यहाँ पे, ठीक है। इसी साथ में क्या करना चाहता हूँ, पानी को विराम देना चाहता हूँ, ठीक है। चलिए ओके, धन्यवाद।